जोहार हजारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। अभी मेरे साथ हजारीबाग के बहुत पुराने पत्रकार हैं नीलेंदु जयपुरियार जी, और अभी एडिटर हो गए हैं प्रातः आवाज़ के। आपको बता दूं कि प्रातः आवाज़ एकमात्र हिंदी दैनिक अखबार है जो हजारीबाग में ही छपता है। छपता तो नहीं है, लेकिन हजारीबाग से ही शुरू हुआ है, तो आप कह सकते हैं अब सारा कुछ यहाँ हजारीबाग से ही होता है। बहुत बहुत धन्यवाद नीलेंदु जी। आप बताइए, सफ़र जो आपका रहा स्टार्टिंग पत्रकारिता की और अब प्रतापवाद के एडिटर बने, कैसा रहा, कैसे स्टार्ट हुआ? सफ़र तो बहुत अच्छा रहा। जो है 89 से मैंने शुरुआत की थी अखबार में। उस समय मैं प्रभात खबर में था, तो उस समय बहुत कम लोग पत्रकार हुआ करते थे। हाँ। और जब यंग बैच में जब मेरी इंटरव्यू हुई, उस समय नमिता राणा थी जिला मुख्यालय से। और तो बहुत परेशानी हुई, या कोई यंग बैच को आने देना नहीं चाहते थे। लेकिन संजोग रहा कि कुछ पत्रकारों का सहयोग भी मिला उस समय, तब के पत्रकारों का। तो 89 से लेके आज 2022, इतना लंबा सफ़र, बहुत यादगार सफ़र रहा। 34 साल 34-35 साल हो गया। तो पुराने दिनों की याद आज भी ताज़ा होती है, हो उठती है। उस समय का अधिकारी का के प्रति व्यवहार जो था, और अधिकारी का पत्रकारों के प्रति व्यवहार, सम्मान लोगों का, वो जो आज सोचते हैं और आज की जो दशा है, तो बहुत खराब अनुभव होता है कि लगता है कि कहाँ पर हम लोग आ गए, कहाँ पहुँच काफी गए। बदलाव हो गया है। काफी चले बदलाव। अंदर चल के थोड़ा बात करना चाहिए। जी जरूर जरूर। और फिर ये प्रातः आवाज हिंदी दैनिक जो है, इसका ऑफिस हम लोग आ गए हैं अंदर, और यहीं से सारा काम होता है। आवाज डेली हर्षित कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड भी यहाँ पे है, और यही इनका उसी के ऑफिस अधीन है। अखबार हाँ, निकल रहा है। मतलब आवाज डेली हर्षित आवाज जो है उसके हाँ, अंदर से। वो कंपनी है। हाँ, तो फिर क्या हुआ? जैसे आपने जब ज्वाइन किया उस टाइम में टेक्नोलॉजी नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तो कैसे चलता था काम? 89 में जब ज्वाइन किए, तो गाड़ी जो अखबार आती थी प्रभात खबर, 89 में प्रभात खबर से मैंने अपना कैरियर शुरू किया था। हाँ। तो प्रभात खबर से जिन्होंने भी कैरियर शुरू किया, हाँ। प्रभात खबर अपने रिपोर्टर को इतना मान देता है हाँ। कि आज भी वो जुनून, हम्म। पुराने पत्रकारों का वो जुनून आज भी बरकरार है। अच्छा। तो आज भी देखिएगा कि चाहे कितनी भी उम्र हो जाए, प्रभात खबर में काम किया हुआ व्यक्ति उसी जुनून के साथ काम कर रहा है। बिल्कुल। तो मानने का काम प्रभात खबर किया, ये बात स्वीकार करते हैं हम लोग। तो पहले एज अ क्या रिपोर्टर काम किया कि पहले एज एक रिपोर्टर काम किए। हाँ। ब्यूरो चीफ भी, तत्काल प्रमोशन भी हुआ ब्यूरो चीफ के रूप में 2001 से, जो हम प्रभात खबर में ब्यूरो चीफ थे। तो उसके अधीन उस समय हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, रामगढ़ 4 जिला हुआ करता था। सब एक साथ होता था? सब एक साथ हुआ बाद करता में था, सब अलग हुआ? सब अलग। तो आज इस बात की खुशी है कि उस समय जितने भी ब्लॉक के कई रिपोर्टर थे, जो आज हजारीबाग में कई बड़े अखबारों में प्रभारी है। तो इस बात की खुशी होती है कि उस समय हम जब ब्यूरो चीफ थे और जो ब्लॉक से लोग काम कर रहे थे, वो इतना अपने को खुद को इतना अच्छा आज पोजीशन पे ले आए हैं कि आज ब्यूरो चीफ है। तो देख के खुशी होती है। आज बोलने की बात नहीं है, कभी मैंने सबका देखा भी है। तो क्या उन दिनों के बाद बताइए, जब 2010 से पहले आप 89 से कर रहे हैं, तो काफी बदलाव था। तो क्या खबर क्या होता था उस टाइम में? मतलब मेन खबर क्या होता था? आप लोग कैसे आदान प्रदान करते थे? क्योंकि व्हाट्सअप नहीं था, किसी को कहीं भेजना होता था तो कितना कठिनाई होता था। उस समय एक चीज और बताना चाहूंगा, उस समय मैं खुद फोटोग्राफी भी करता था। अच्छा। फोटो भी करता था, और एक जुनून था कि चतरा तक चले जाते थे। चतरा चले गए, कोडरमा चले गए, घर से डांट भी पड़ता था। हाँ। उस समय पैसा बहुत कम मिला करता था, लेकिन जुनून था, पैसा को हम लोग देखते नहीं थे। और एक अचानक उस समय आरडी स्वर्णो हुआ करते थे। एक घटना घटी थी चतरा में, नरसंहार हुआ था। तो मेरे पास एक स्कूटी था, लूना टाइप का स्कूटी। अच्छा। तो उसमें बैठ के हम चले गए थे। तो आरडी स्वर्णो ने कहा कि अरे पत्रकार साहब, आप यहाँ कैसे आ गए? हाँ। बहुत खतरे वाली जगह है, आपको नहीं आना चाहिए था। फिर उदयपुर चले गए। तो उस समय हजारीबाग से 10 किलोमीटर दूर जाना मतलब एकदम उग्रवाद प्रभावित था। आबादी भी नहीं था। आबादी भी नहीं था, लोग रहते नहीं थे, जंगली क्षेत्र था लेकिन पूरा। मेरा जुनून था। यंग बैच के इकलौता पत्रकार हुआ करते थे, कहीं भी निकल जाते थे। और यही पहचान हमको दिया, यही पहचान। आप जो बड़ा बड़ा कांड हुआ उसमें जब मैंने लिखना शुरू किया, तो अपराध के क्षेत्र में आज भी जो मेरे नाम है, वो चाहे हिंदुस्तान से बने या प्रभात खबर से बने, तो अपने अपराध की खबरों के कारण मेरे नाम हुआ। तो क्या बदलाव क्या आया, मतलब लेखनी में पहले से और अब में? अच्छा हो गया कि कुछ डाइल्यूट हो गया? क्या अच्छा तो नहीं हो गया, डाइल्यूट ही बोला जाएगा। और इसी डाइल्यूशन में ही है, समझिए कि हम लोगों ने अखबार लाया। तो ये आप हजारीबाग का ये पहला अखबार है, इसके लिए उपलब्धि, इसको कैसे आप मान रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या बदलाव आ रहा है अब आगे फ्यूचर में?
देखिए, हजारीबाग में रह के संपादक बनने का सपना कभी पूरा शायद ही हो पाता, लेकिन मैंने सपना देखा। हम याद है कि हिंदुस्तान के संपादक आए थे, बात 2010 की रही होगी। संपादक जो मुख्य संपादक है शशि शेखर जी, शशि शेखर जी आए थे, तो उन्होंने सपने को हवा दी थी मेरे यहाँ होटल में। हम लोग, मैं और शशि शेखर जी बैठे हुए थे हजारीबाग कैनरी इन होटल में, हम लोग नाश्ता कर रहे थे। तो उन्होंने कहा था, 2010 की बात रही होगी, कि अगर आप संपादक हिंदुस्तान का बन जाइएगा तो क्या करिएगा। तो मैंने कहा, हजारीबाग जैसी जगह में संपादक बनना संभव नहीं है। तब उन्होंने कहा था कि ख्वाब देखिए, ख्वाब देखिएगा तभी बन पाइएगा। अच्छा। और तभी से मैंने ख्वाब देखना शुरू किया। 2010 से ख्वाब देख रहे हैं कि शायद, हाँ, कि शायद हम संपादक बन पाए। तो 2012 में अचानक मैंने हिंदुस्तान छोड़ दिया है, 14 में हिंदुस्तान छोड़ के रांची एक्सप्रेस के संपादक मैंने बना। अच्छा। तो रांची संपादक बनना बहुत, माने कोई सीनियर रिपोर्टर से संपादक बन जाता है तो अखबार पेज कैसे बनता है, कैसे आप उसको और बेहतर पेज बना सकते हैं, आपको खुद पेज बनाना आना चाहिए। अभी अखबार है क्या आपका? जी। तो जैसे ये जितनी भी पेज आ रहे हैं सब इसमें आपका ही रोल रहता है? फर्स्ट पेज मैं खुद देखता हूँ। सबको आपके थ्रू जाना पड़ता है? सब मेरे थ्रू जाना पड़ता है और फर्स्ट पेज मैं खुद देखता हूँ। अच्छा। देखिए, आज छपा भी है एक खबर जो मैंने खुद लिखा है। अच्छा। तो ऐसा खबर ऐसा रहे जो लोगों को पसंद आए। तो आज ही सोशल मीडिया पर बहुत खबर वायरल हो रहा है। कितना खबर मतलब आप पढ़ते होंगे या फिर ऐसा देखते होंगे? बहुत खबर तो बहुत रहता है, एक नजर तो सब देखना पड़ता है। मान लीजिए कोई रिपोर्टर गलती से, मान लीजिए कोई रेप का केस है और कोई रिपोर्टर गलती से पीड़ित का नाम लिख दिया, तो फंसेगा कौन? संपादक फंस जाएगा, संपादक पर आ जाएगा। अभी रांची के एक अखबार पर केस होने की स्थिति पैदा हो गई कि उन्होंने पीड़िता का नाम छाप दिया। तो यही सब बहुत स्थिति खराब है देश में। समाचार संपादक वो देखते हैं, उसके बाद ही मेरे पास आता है। और एक चीज और अभी चल रहा है कि कोई कानून भी आने वाला है डिजिटल और ये पोर्टल को लेकर, उस पे क्या है? अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने अभी एक सूची निकाली। हाँ, कानून आने, हाँ, पद्मा करके एक बना है ऐसा डिजिटल के लिए। तो कानून आने वाला है। अब जैसे अखबार निकल रहा है, मान लीजिए प्रातः आवाज, किसी ने पोर्टल पर ले लिया प्रातः आवाज, प्रातः आवाज के नाम से निकालने लगा, आवाज के नाम से निकाल रहा है। हिंदुस्तान है तो हिंदुस्तान कुछ चेंज करके हिंदुस्तान के नाम से पोर्टल पर निकालने लगा। तो उस पर कोई कानून नहीं है। अखबार में काफी पैसा खर्च करके नाम लिया जाता है, रिटर्न दाखिल किया जाता है, लेकिन डिजिटल पर ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी किसी का नाम से अखबार निकाल दिया, उसको बना रहा है, कहीं कुछ देना नहीं है। तो इस पर कोई कानून तो आने वाला है, ये तो जानकारी है। बिल्कुल। तो ये बताइए, अभी तक इतना टाइम हो गया है आपको, जब उस टाइम लिखते थे तो कितना टाइम देते थे? जब अपना न्यूज़ लिखते थे तो एक न्यूज़ लिखने में या फिर दिन भर का क्या काम होता था, और अभी कितना टाइम दे रहे हैं एडिटर जब हो गए तो? एक बात बताए कि मेरे मनसा थी कि संपादक बनने से पहले एक बार मन में यह भी ख्याल आया कि अखबार लाइन अब छोड़ देना चाहिए। अच्छा। लेकिन काम ज्यादा बढ़ गया, अब घर में समय नहीं दे पाते। अच्छा। लेकिन जब आवाज अखबार लेके रांची एक्सप्रेस पर गए संपादक में, तो फिर एक जुनून पैदा हुआ कि अपना अखबार लाके देखते हैं। तो आवाज फ्रेंचाइजी, हम लोगों ने आवाज फ्रेंचाइजी लाया। एज ए स्थानीय संपादक मैंने उसमें काम किया। तो उसमें जब नाम हुआ तो फिर एक जुनून पैदा हुआ। तो अखबार छोड़ करके सोचे क्यों नहीं 12 का 12 पेज हजारीबाग में हम लोग बनाए। अच्छा। और जहाँ प्रधान कार्यालय होगा, अखबार आप अभी प्रधान कार्यालय मारिए, अखबार मारिए प्रातः आवाज, तो दिखेगा हजारीबाग, प्रकाशित हजारीबाग। तो देश में एक हजारीबाग का जो एक कमी था कि इतना बड़ा प्रमंडलीय जिला है, कोई अपना अखबार नहीं है, उस कमी को हम लोगों ने पूरा कर दिया। तो अभी यहाँ के कितने रिपोर्टर हैं आपके अंदर जो काम कर रहे हैं? अभी प्रातः आवाज में, और हम हेमंत जी को भी बधाई देना चाहेंगे कि मेरा जो सोच था, सपना था कि एक हिंदी अखबार हो, उस सपने को मंजिल पर ले जाने का काम उन्होंने पूरा किया। अच्छा। हजारीबाग में तो बहुत लोग हैं, बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन रिस्क लेने का क्षमता किसी में नहीं है, और उन्होंने रिस्क लेने का क्षमता दिखाया। बिल्कुल। तो वही मेरा सवाल था, कितने लोग अब आगे हैं इसके अंदर, कितने लोग काम कर रहे हैं अब? हजारीबाग, कोडरमा, चतरा और रामगढ़ में 40 से अधिक लोगों को प्रातः आवाज में। और एक बात और बताते, बहुत अच्छी बात है कि रांची से भी हम लोग प्रकाशन शुरू करने वाले हैं। वहाँ कोकर में बहुत बड़ा ऑफिस में अभी पीडीएफ चल रहा है, ट्रायल चल रहा है। अच्छा। तो कुछ दिन बाद उसका भी प्रकाशन शुरू हो जाएगा। भी आप ही एडिटिंग करेंगे? हाँ, उसका भी नहीं, वहाँ स्थानीय संपादक। अच्छा, वहाँ स्थानीय संपादक ऐसा है।
तो यही है प्रातः आवास की। आइए थोड़ा, हाँ इधर आइए। हाँ बात शेयर करना चाहते हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आइए यहाँ आराम से बैठ के हम लोग करते हैं, थोड़ा ऑफिस भी घूम लेंगे आपका। तो यही है प्रातः आवास का, हम लोग नया ऑफिस में आए हैं, थोड़ा अलग लग रहा है बैठने में। आ जाइए। हजारीबाग में ऐसा ऑफिस मतलब अपना ओन प्रातः आवास है। तो हाँ, तो वो पुरानी बात आप बता रहे थे जो आप जब आपने सवाल किया था कि अखबार में खबर आप लोग कैसे भेजते थे, तो अखबार उस समय पूरा अभी भी आता है गाड़ी से, तो गाड़ी से आया करता था, रात होते ही हम लोग लिफाफा बना करके अखबार के नाम से दे दिया करते थे। अच्छा, पहले तो टाइपिंग भी नहीं होता था, हाथ से लिखते थे हाथ से सारा। लिखते थे सारा, 15 20 30 पेज ऐसे लिखते लिखते हाथ 30 पेज लिख के लिखना पड़ता था। मतलब न्यूज से आया तो आपको लिखना पड़ता होगा। और उसके बाद जब बड़ी घटना घट जाती थी तो रील और फोटो लेकर के हम लोग को जाना पड़ता था रांची। अच्छा, रांची पहुंच गया, साफ करके दे दिए, तो एक खुशी होती थी कि अरे यहाँ जाएंगे, वहाँ तो यंग बैच से कितना होगा, मुश्किल से ग्रेजुएशन करते हुए मैंने शुरू किया था पत्रकारिता। अच्छा। तो खुशी होती थी जब नाम से अखबार आता था। तो यशपाल का एक स्टोरी है अखबार में नाम, तो उस समय जब नाम निकलता था अखबार में तो बहुत खुशी होती थी कि अरे नाम सब कटिंग 89 से कटिंग रखा हुआ घर पे रखा हुआ है। हम लोग एक्चुअली घर में इंटरव्यू करना चाहिए, तो ये पता चलता कि पुराना अखबार। अच्छा, माइंस बोर्ड का उस समय 89 का बात है। माइंस बोर्ड की खबर निकाले थे जिससे हड़कंप मच गया था। अच्छा। और लोग मुझे खोजने लगे थे, तो साइकिल से उस समय चलता था, तो यही चौक चौराहे पर मुझे गाली दे रहे थे, कौन है नीलेंदु जयपुरिया, पीटेंगे, साइकिल से ही उसमें निकलते थे। तो सुनते थे तो लगता था कि हम पहचान नहीं रहे, उस समय लोग पहचानते नहीं थे। अच्छा। अब धीरे धीरे वही पहचान आज बन गई है। जो उस समय अच्छा काम किए तो आज तक वो पहचान बनी हुई है। तो जैसे सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया आने के बाद क्या बदलाव आया पत्रकारिता लाइन में? बहुत बदलाव तो बहुत आया है। अब अखबार का वेट नहीं करता, सोशल मीडिया पर खबरें चलने लग जाती है। तो इसीलिए आप लोग भी डिजिटल हो जाते हैं? नहीं, डिजिटल हो जाते हैं, लेकिन खबर अखबार खुद खबर पढ़ने के लिए नहीं, अखबार खुद को बदलाव नहीं कर पाया है। अब जैसे आपको बता रहे हैं, ये लालू यादव की बेटी किडनी दी, तो आप देखिए, हमने खबर लिखा कि किडनी दी है, वो खबर नहीं है। कि लालू यादव की बेटी जैसी कई बेटियां हैं जो किडनी दी है, तो उस खोज खबर उसको लेकर के आज खबर प्रकाशित की है, डिटेल स्टोरी प्रकाशित की है कि हजारीबाग में कितने लोग हैं, कितनी बेटियां हैं जो घर बचाई है, जिस दिल धड़क रहा है आज। तो ऐसे खोज परख खबर लोग मतलब नहीं ये ऑप्शन है अभी रिटर्न पत्रकारिता में कि आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन अभी के जो पत्रकार हैं वो लिखते नहीं है ना। सबसे बड़ा बात है कि इधर से खबर उधर, आप ही लोग की खबरें सोशल मीडिया पे जो खबरें चल रही है बस उसी को इधर उधर, आप जब तक उसमें काम नहीं कीजिएगा खबर कुछ अलग नहीं दे पाइएगा, और लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे। इंटरेस्ट लेने के लिए आपको खबर पे मेहनत करना पड़ेगा, तभी खबर निकलेगी। और एक चेंज भी आया है कि पहले पेपर में कुछ आता था तो लोग सीरियस लेते थे, अब उतना सीरियस नहीं लेते। आज प्रातः आवाज लोग पढ़ रहे हैं और सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं, तो उसकी वजह भी यही है कि आप खबर कुछ अलग दीजिए, कुछ अलग दे रहे हैं हम लोग खबर। हम लोग का यही प्रयास भी है कि खबर कुछ अलग रहे। तो यही है नीलेंदु जयपुरियार जी, जो प्रातः आवाज हजारीबाग में अब खुद का सारे पेज जो हैं यहीं पे एडिट होते हैं। मैं बोलूँगा थोड़ा वो पेपर मुझे दे दें और दिखाएं थोड़ा किस तरह का ये अखबार यहाँ से जो निकलता है, और सारे के सारे पेजेस जो है वो यही छपता है, यहाँ का न्यूज़ होता है। मतलब न्यूज़ तो हर तरह हर जगह का होता है, लेकिन हजारीबाग में खास फोकस किया जाता है, यहाँ के जितने ब्लॉक्स हैं वहाँ से न्यूज़ आते हैं। जैसे आपका विभावी की खबर है, ये जो प्रतियोगिता हुई है, ये खबर देखिए हम लोगों ने बहुत प्रमुखता से लिया, लगातार 3 दिन लगातार प्रमुखता से छापे कि हजारीबाग की खबर है। मतलब यहाँ का खबर को अब मतलब बढ़ावा यहाँ मिलेगा, और डिटेल स्टोरी यहाँ पे मिलेगा प्रातः आवाज में। तो मतलब ये सारा आपके ऊपर से जाता है। 1 और 12 नंबर बार आपको सबको देखना है। हाँ, सब देखना है, लेकिन 1 और 12 स्पेशल ज्यादा ध्यान देखते हैं कि ऐसा पेज है कि लोग अट्रैक्शन पेज का 1 और 12, एक बार ऐसे देखेंगे 12 नंबर, एक बार 1 नंबर, तो दोनों में लास्ट पे वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अट्रैक्शन वाला न्यूज नहीं रहेगा तो नहीं देख पाएंगे, इसीलिए इस पर विशेष ध्यान रखना। मतलब ये सब भी अब थोड़ा क्रिएटिविटी लाना पड़ेगा न्यूज में, क्या न्यूज देना है और कैसा देना है।
तो यही है, मतलब आज हम लोग नए ऑफिस में आए थे प्रातः आवास के, और नीलेंदु जी का जो सफ़र रहा है 89 से अब 2022 हो गया है, अभी भी पत्रकारिता में जुड़े हुए हैं। और कितना साल रहना है? जब तक जुनून है तब तक पत्रकारिता रहना है इसी में, रहेगा, पूरा जिंदगी बिता पूरा देना है। जिंदगी बिता देना है। हाँ। तो यही है, एक पत्रकार जो है वो पत्रकारिता कभी छोड़ नहीं सकता, चाहे कुछ भी परिस्थिति हो जाए, कहीं ना कहीं से वो उसका जो जुनून रहता है, जो शौक रहता है, वो उसको ज़िंदगी भर तक पूरा करेगा। यही था आज। हम लोग जानना चाह रहे थे कि क्या चेंज आया है, क्या बदलाव आया है पत्रकारिता के लाइन में। हज़ारीबाग के लिए एक नई उपलब्धि है कि यहाँ का अखबार सारे पेजेस जो हैं यहीं पे एडिट होता है और एडिटर यहाँ के हैं, और हज़ारीबाग के लोगों को एक नया तरीका से खबर मिल रहा है। क्योंकि जो बाहर से खबरें आती है या बाहर छपती है अखबार, उसमें प्रमुखता से हज़ारीबाग की खबरों को उतने डिटेल में नहीं दिया जाता है, क्योंकि मोटिव कुछ और होता है, क्योंकि अलग अलग ज़िले के लोग पढ़ते हैं तो उस पैटर्न से देखा जाता है। लेकिन अब प्रातः आवास को सिर्फ हज़ारीबाग के ही लोग पढ़ेंगे, इसीलिए फोकस होता है कि हज़ारीबाग की खबर ज़्यादा से ज़्यादा दिखाया जाए।